हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और यहाँ हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसी को ही आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले तो बच्चों देखो, हमने मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। फिर हमने बात की मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पर हमने देखा कि मैटर को दो पार्ट में बांटा गया है। या हम पहला है एलिमेंट, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। नहीं, दो पार्ट कौन कौन से, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को बांटा गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स के बारे में बात कर ली है, अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलॉइड क्या है या कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। इन्हीं को ही आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए लास्ट लेक्चर में जो जो हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो ट्रू सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन और उनकी प्रॉपर्टीज, कोलॉइड और उनकी प्रॉपर्टीज, ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तीनों की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसे डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले हमने बात की थी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। सेम सस्पेंशन के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उसके पार्टिकल्स स्मॉल नहीं होते हैं, उसके पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है, हम उन्हें नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी काफी स्मॉल होते हैं, उनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगर वो देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हमने बात की कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है स्मॉल होने की वजह से लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिस वजह से लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं साइज में, जिससे कि वो लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट का पाथ भी हमें वहां पर विजिबल होता है। लेकिन जब हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड के पार्टिकल स्मॉल तो होते हैं, लेकिन इतने बिग इनफ हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ भी हमें यहाँ पर विजिबल होता है। ठीक, सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि सस्पेंशन को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। लेकिन कोलॉइड को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन टेक्निक से। अगला हमने बात की थी कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अगर उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन में जस्ट अपोजिट होता है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं अगर उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है, ये जो या हम कहें सस्पेंशन जो है वो बन जाता है अनस्टेबल। ठीक है, कोलॉइड के पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं और इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते, जिस वजह से कोलॉइड को हम क्या कहते हैं, स्टेबल ही होते हैं कोलॉइड भी सॉल्यूशन की तरह। तो आप ये देख सकते हैं कि कोलॉइड और सॉल्यूशन लगभग काफी सारी प्रॉपर्टीज इनमें सिमिलर हैं, लेकिन लेकिन सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस है और कोलॉइड हेट्रोजीनस होते हैं। तो कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मिल रही है, कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन से मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोलॉइड को आपको सॉल्यूशन मान लेना है, बिल्कुल भी नहीं। वो कोलॉइड क्या है, हमेशा हेट्रोजीनस रहेगा, जबकि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस। सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनस नेचर का है। फिर कोलॉइड में हमने दो फेजेस देखे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, ये क्या बनाते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है वो हमने देख लिया, एरोजॉल, फोम, इमल्शन। ठीक है, इसके अलावा सॉल, फोम, जेल, सॉलिड सोल, ये सभी ये बनाते हैं और इनके एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी डन बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। तो अब कंपोनेंट के सेपरेशन की बात करते हैं, तो कंपोनेंट का सेपरेशन जो है कई सारी टेक्निक से किया जा सकता है। ये टेक्निक्स क्या क्या है आप देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल,
सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं या जिनसे सेपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक की। बात तो आगे करेंगे, पहले बात कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हमें बताता है। ठीक है, चलिए टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ पार्टिकल्स, is the phenomena in which particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them। ये क्या करती हैं? स्कैटर करती हैं लाइट की बीम को। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। तो इस तरीके से किसी डेंस फॉरेस्ट से कि जो कैनोपी है वहां से जब सनलाइट पास होती है तो वहां पर टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। या इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स इन एयर। तो फॉरेस्ट में भी जो मिस्ट है उसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उनमें क्या होते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, जिस वजह से वो भी एक्ट करती है पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स इन एयर। ठीक है, अब कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो बाकी हमने देख लिया एग्जांपल, ये तो एग्जांपल्स ही हैं टिंडल इफेक्ट के, कुछ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो टिंडल इफेक्ट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपने पहले भी सुनी हुई होगी, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ी हुई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। क्लास 7th में या 8th में हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, जब हमने देखा था कि कैसे क्रीम से बटर और मिल्क को जो है सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। तो चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इज that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। ठीक है, जब इसको रैपिडली स्पन किया जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स है वो बॉटम में चले जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर क्या करेंगे? ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, टॉप में आ जाएंगे। ठीक, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ इसे अप्लाई किया जाता है। देखो, हम कोई भी टेक्निक पढ़ेंगे तो उस टेक्निक के साथ एप्लीकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि पढ़ने से मतलब है, पढ़ तो लिया लेकिन अप्लाई कहाँ पर होती है वो चीज, वो भी तो देखना है। चलिए, तो यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, तो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। अगला, डेयरीज एंड होम, घरों में और जो डेयरीज होती हैं जहां पर हमें दूध दही मिलता है वहां पर भी ये यूज की जाती है बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से बटर को अलग करने के लिए। वॉशिंग मशीन में भी सेम टेक्निक यूज की जाती है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, यानी कि गीले कपड़ों से पानी को स्क्वीज आउट करने के, निचोड़ने के लिए भी वॉशिंग मशीन में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन आप समझ सकते हैं, जैसे आप वॉशिंग मशीन आपके घर में है, वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हो तो आप उसको ऐसा ढक्कन लगाते हो तो आप क्या देखते हो, वो क्या करती है? स्पिन करती है, घूमती है। सेम ऐसे ही आपने डेयरीज में या अपने घर में देखा होगा, जब बटर बनाया जाता है तो इस तरीके की मशीन होती है, वो भी क्या करती है? स्पिन करती है। ठीक है, तो ऐसी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में भी ऐसी मशीन्स होती है, स्पिन करती हैं और यूज यहाँ पर उसका किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके की स्पिन्स होती हैं, इस तरीके से यहाँ पर क्लियर लिक्विड डाला जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर थ्रोन टू द बॉटम, और ये क्या करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इस तरीके से बॉटम में क्या कर देता है? थ्रो कर देता है, और जो दूसरे पार्टिकल्स है, जो लाइटर पार्टिकल्स है, वो इस तरीके से टॉप में आ जाते हैं। क्लियर, तो ये प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होती है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट स्टेप टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल इज दैट immiscible liquid separate out in layers depending on their densities। तो immiscible liquid क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो,
दो तरह के लिक्विड है, एक को हम कह सकते हैं मिसेबल लिक्विड है, जैसे विनेगर और पानी है, तो ये दोनों मिसेबल लिक्विड है, आपस में अच्छे से मिले हुए हैं। इमिसेबल यानी कि जैसे पानी और ऑयल का मिक्सचर है, तो पानी और ऑयल अपने आप ही दो सेपरेट लेयर बना देते हैं, तो ये कैसे हैं, इमिसेबल लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है सेपरेटिंग फनल का इज दैट इमिसेबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो इमिसेबल लिक्विड जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं अलग अलग लेयर में उनकी डेंसिटी के आधार पर। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर के जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी ये जो सेपरेटिंग फनल है उसका यूज किया जाता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब क्या होता है, जब आयरन की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं आयरन ओर से, तो क्या होता है, जो लाइटर स्लैग होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है टॉप से इस मेथड के द्वारा, टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। और जो मॉल्टन आयरन है उसे नीचे ही छोड़ दिया जाता है फर्नेस में। फिर इस तरीके से हम आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसी ऑयल वाटर में किया जाता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे ही रहेगा, जिसकी कम है वो ऊपर हो जाएगा, उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं हम। इस तरीके से सेपरेटिंग फनल से भी हम काफी सारी चीजें या काफी सारे सेपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। नोट कीजिए इतना। चलिए बात करते हैं सब्लिमेशन टेक्निक की। अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीट। डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है अमोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर दिया जाता है, वो प्रोसेस कहलाई जाती है सब्लिमेशन। तो सेम ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। सो टू सेपरेट अ मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है, एक में सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि जो आसानी से हीट करने पर क्या हो सकता है, सीधा सॉलिड से गैसियस में चेंज हो सकता है। और एक है नॉन वॉलेटाइल सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, यानी कि एक ऐसी इम्प्योरिटी जो कैसी है, नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि इवेपोरेट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि गैसियस में चेंज नहीं होगी, जैसे कि सॉल्ट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर सब्लिमेशन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, ड्राई आइस, ये सभी क्या है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। ये डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुए बिना ही सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में चेंज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने पर। तो इस तरीके से ये ले लिया हमने बर्नर, ये ले ली हमने चाइना डिश, इसमें रख दिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, साथ में डाल दिया सोडियम अमोनियम क्लोराइड। तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इन्वर्टेड फनल हमने रख दिया और कॉटन प्लग यहाँ पर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा, इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। इवेपोरेट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। तो पहली चीज ये कि किसके सेपरेशन में यूज की जाती है, दो मिसेबल लिक्विड। इससे पहले हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, वहां पर इमिसेबल लिक्विड की बात की थी, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिले हुए नहीं होते, नहीं मिल सकते। यहाँ पर हम बात करें ऐसे लिक्विड जो आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं, दो मिसेबल लिक्विड। ठीक है, उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एसीटोन और वाटर का एक मिक्सचर ले लिया है। अब एसीटोन और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग है। हमने यहाँ पर ये डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप इस तरीके से लगा दिया है। तो ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हमने डाल दिया एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। तो जब ये क्या होगा,
जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगाया है, टेम्परेचर देख लेंगे कितने टेम्परेचर पर एसीटोन जो है वो बॉयल हो जाता है, यानी कि उसके वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बता दूं कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, ऐसे वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम है। यहाँ पर हम एक कंडेंसर लगा देंगे, कंडेंसर में हमें पता है 2 वाटर आउटलेट होती है, एक आउटलेट होती है, एक वाटर इनलेट होती है, जहां से कोल्ड वाटर जो है हम कंडेंसर में डालते हैं। ठीक है, जो कंडेंसर का काम है कंडेंस करना, ये वेपर को कूल डाउन करेगा। तो यहां से जब हम इसे हीट करेंगे वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है जिस वजह से जल्दी ये बॉयल हो जाएगा, इसके वेपर बनेंगे। ये वेपर चले जाएंगे कंडेंसर से होते हुए आगे, कंडेंसर पर जैसे ही ये जाएंगे वेपर्स, तो कंडेंसर में क्या है, कोल्ड वाटर भी है, जिससे क्या होगा, जिस कोल्ड वाटर से वो कंडेंस हो जाएंगे, ड्रॉप में वापस कन्वर्ट होकर के इस तरीके से हम इसे यहां पर किसी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ही सारे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा सारे वेपर्स, वैसे ही हम इसे बंद कर देंगे। अब क्या होगा, वाटर हमारा अलग हो गया सेपरेट, एसीटोन अलग हो गया। तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन, बहुत काम की टेक्निक है डिस्टिलेशन, बहुत जगहों पर यूज किया जाता है। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने काफी सारी सेपरेशन की टेक्निक्स के बारे में बात कर ली है। बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।